अब भाई मामला यह है कि पहले हम T20 फाइनल को डिस्कस करें कि मुकाबला कैसा है, लेकिन उससे पहले हम जरा डिस्कस करते हैं हसन अली के ऊपर, बेचारे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा उतार दिया। अब क्रिकेट में कैच तो छूट जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा बॉलर जिसने इंडिया को लताड़ दिया, यूं करके आउट कर दिया, उसकी बैटिंग लाइनअप को पछाड़ दिया, उस बॉलर ने 3 छक्के कैसे खाए? शाहीन शाह अफरीदी ने 3 छक्के कैसे खाए? यहां का मसला है क्या कहां का मसला है? काशिफ अंसारी भाई बताएं, मसला कहां का है? उन्होंने कैसे 3 छक्के खा लिए? फैसल भाई, वो कहते हैं ना कि जीत जो है बहुत सारी खामियों को छुपा लेती है, और यही कुछ हमारे साथ हुआ पहले 5 गेम्स के दौरान। और अगर मैंने कहीं बात करने की कोशिश की उन खामियों के ऊपर और उन कमी बेशियों के ऊपर, तो लोगों ने मुझे चुप कराया। और इसी तरह बहुत से और जो मुझसे ज्यादा सब क्रिकेट के समझदार लोग हैं, उन्होंने भी इस पे बात की होगी, लेकिन अवाम उन चीजों को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पहले से ये अर्ज कर रहा हूं और अपनी गुजारिश पेश कर रहा हूं कि हसन अली जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है। हसन अली को ब्रेक दे दिया जाए, और इन पिचेस के ऊपर आपको 3 फास्ट बॉलर से जाने की जरूरत नहीं है। और खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ के जो पिचर जो जिंदगी भर पेसर्स को खेलते चले आए, चाहे शॉर्ट पिच गेंद वो कर रहा हो, चाहे वो यॉर्कर कर रहा हो, उनकी ट्रेनिंग ही फास्ट बॉलिंग की हुई है। उनकी ट्रेनिंग अगर नहीं हुई है और उनको थोड़ी सी झिझक है, तो वो स्पिन बॉलिंग के अंदर है। और स्पिन बॉलिंग के अंदर हम हमेशा से उनको पकड़ते रहे हैं, हम मुश्किलात खड़ी करते रहे हैं, लेकिन हमारे पास 1.5 स्पिनर के साथ हम मैदान में उतरे। 1.5 स्पिनर की मौजूदगी में आप ऑस्ट्रेलिया को कैसे घेर सकते हैं? तो ये एक बड़ा सा सवाल है, और सिलेक्शन कमेटी के लिए भी है और टीम मैनेजमेंट के लिए भी है कि नवाज को ड्रेसिंग रूम में बैठा ले रहे। और मैंने आपके ही प्रोग्राम में अर्ज किया था जी बिल्कुल, मैंने यही कहा था कि अफगानिस्तान के गेम के बाद मैंने ये अर्ज किया था कि नवाज को खिलाओ, हसन अली को बैठाओ। तो उस वक्त लोग इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और आज वही लोग ये कह रहे हैं कि आखिर नवाज को क्यों नहीं खिलाया गया। देर से समझ आई ये बात, वो आपकी वाली बात लोगों को देर से समझ आई। जी लेकिन यही वो चीजें, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक टीम को जो है नाकाबिले शिकस्त बनाती हैं, और वो उन प्रॉब्लम्स को दूर कर देती हैं जो आप आइंदा कभी किसी गेम में फेस कर सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा इशू, हफीज को बहैसियत एक बैट्समैन आप खिला रहे थे या बहैसियत एक ऑलराउंडर खिला रहे थे। हाँ। इन पिचेस के ऊपर भी अगर हफीज को आपने इस्तेमाल नहीं करना था, तो हफीज की कोई जगह नहीं बनती थी टीम में। उसकी जगह आप किसी और बैट्समैन को खिलाते। मिसाल के तौर पर आप उसको लेकर गए थे, अपने सरफराज को लेकर गए थे, या आप हसन को लेकर गए थे, इन लड़कों को बीच में खिलाते आप। मसला सारा ये कि ये सोच जो है, ये ड्रेसिंग रूम की सोच है, ये आपके थिंक टैंक की सोच है। जो लड़के वहां बैठे हुए हैं अरसे से, भाई देखिए, जो आपके जो कोच हैं या बॉलिंग कोच हैं या कंसल्टेंट साथ जा रहे हैं, लेकिन चांस नहीं। आपके ख्याल में हसन अली को खिलाना नहीं चाहिए था और स्पिनर्स को ज्यादा मौका देना चाहिए था, और हम मैच निकाल सकते थे? एक स्पिनर बनता था आपका, खुद सोचिए ना, बनता था। आपकी 4 विकेटें लेके गया शादाब। अच्छा ये बताएं, वो चले ठीक है, हम मैच तो आखिरी ओवर तक ले आए ना, ठीक है, स्पिनर नहीं खिलाया, ठीक है, हसन अली की परफॉर्मेंस नहीं थी, आखिरी मैच तक लाने के बाद ये जो हमारे इतने जबरदस्त सुपरस्टार हैं जिन्होंने इंडिया, मैं तो कहता हूं बेहतरीन उन्होंने मैच खेला इंडिया के खिलाफ, शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन उन्होंने 3 छक्के कैसे खाए? नसीम राजपूत साहब, ये 3 छक्के खाना, मतलब क्रिकेट आपने भी खेली है, गुस्सा आता है, दिमाग कभी घुटनों से चलता है, कभी सीने से चलता है, कभी दिमाग से यहां से चलता है। ये 3 छक्के तो नहीं खाने चाहिए थे ना? ये वाकई में शाहीन शाह अफरीदी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, और शाहीन शाह अफरीदी इसमें कोई दो राय नहीं है कि रैपिडली इंप्रूविंग बॉलर है, तेजी के साथ इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अभी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस उनका भी नहीं हुआ है, अभी कोई बहुत ज्यादा क्रिकेट उन्होंने नहीं खेली है। लेकिन पाकिस्तान के एक्सपीरियंस मोस्ट बॉलर है हमारे पास, अगर देखते हैं तो एक्सपीरियंस में हसन अली या ये 2 बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर दिखाई देते हैं। तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन शाहीन शाह अफरीदी से बिल्कुल मौजूद थी। और सबसे पहले तो वो कैच के हवाले से जो हसन अली को विलन के तौर पे पेश किया जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने क्रिकेट बुरी नहीं खेली इस टूर्नामेंट के अंदर, और कैच छूटते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे मौके पे नहीं छूटना चाहिए था, लेकिन छूटते नो प्रॉब्लम। रन आउट आपने इतने मिस कर दिए, रन आउट मिस कर दिए, जो
मैच का पासा पलट सकते थे। फैसल भाई, जो मेन प्रॉब्लम हुई पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान टीम पैनिक बहुत कर गई। कैप्टन बहुत पैनिक कर गया। बाकी खिलाड़ियों को हमने इस तरह देखा नहीं जैसे हफीज का या शुएब मलिक का रोल होना चाहिए था। जिस वक्त 17वें ओवर में 18वें ओवर में हसन अली को मार लगी थी और उसके बाद भी हमने देखा कि ये हसन अली गेंद करने आ रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता मैच का पेंडुलम चेंज हो रहा था। जब 50 रन थे, 25 गेंदें थी, तो हमें उस वक्त तक होप थी। लेकिन जब हसन अली को मार पड़ी तो उसके बावजूद हमने देखा कि आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया की जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो मिचेल स्टार्क को जब शॉट लगे थे तो वहां पे वार्नर भी आके जमा हो गए थे, हेजलवुड भी साथ खड़े हुए थे, पैट कमिंस भी साथ खड़े थे, कैप्टन फिंच भी साथ खड़े थे। डिसीजन मेकिंग वहां पे हमें कोई ऐसी टीम मीटिंग दिखाई नहीं। हमने कोई ऐसी टीम मीटिंग नहीं हुआ। बाबर भी कुछ देर के लिए बाहर चले गए थे ग्राउंड से। बाबर बहुत ज्यादा पैनिक कर गए थे। अब तक पाकिस्तान ग्राउंड से बाहर क्यों चले गए थे? आया नहीं था। नहीं, तकरीबन 2 ओवर के करीब ग्राउंड से बाहर थे बाबर। बिल्कुल, टॉस की बहुत बड़ी वैल्यू है। जो इमारात की कंडीशन में, तो पाकिस्तान तो अब तक टॉस जीत रहा था, अपनी मर्जी के फैसले कर रहा था। हल्की टीमों के खिलाफ हमने पहले बैटिंग कर ली, लेकिन काशिफ भाई ने जैसे बात कही, आपके पास नमीबिया और स्कॉटलैंड 2 ऐसे मौके थे कि जहां पर आप टीम में अगर कोई चेंज करना चाहते हैं। चलें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारी टीम तो पहुंच गई है बांग्लादेश, कुछ टीम्स अब पाकिस्तान आनी है। काशिफ भाई, सबक क्या सीखना चाहिए? ये जो सीरीज अब आ रही हैं, एक तो बहुत अच्छी खबर है कि अच्छा परफॉर्म किया, कहना चाहिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कुछ गलतियां हो गई ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और फाइनली इंग्लैंड भी आ रही है, तो ऑस्ट्रेलिया भी आ रही है, तो वेस्ट इंडीज भी आ रही है, और न्यूजीलैंड भी आ रही है। पाकिस्तान के पास जो है वो बहुत सीरीज, होम सीरीज आ रही है, और बांग्लादेश के लिए पाकिस्तानी टीम वहां पहुंच गई है। आपके ख्याल में अब पाकिस्तानी क्रिकेट को आप किस तरह देख रहे हैं? अब हमारे पास ऑप्शंस कितने ज्यादा होंगे? फिर PSL भी होगा, बहुत क्रिकेट पाकिस्तान में होने वाली है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान के बगैर ये दुनिया अधूरी है। ये जुमला अच्छी तरह से मेरा रिकॉर्ड पे रख लीजिए इंशाअल्लाह। चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो तिजारत हो, चाहे वो तालीम हो, चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तान की अहमियत पिछले चंद हमेशा से है, लेकिन पिछले चंद सालों में मजीद बढ़ गई है। और जिन लोगों ने पाकिस्तान को इग्नोर किया, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो और कोई तिजारती मैदान हो या किसी किस्म की और एक्टिविटी हो, अब वो उसको लेके पछता रहे हैं। हमारे लड़कों ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है फैसल भाई, और जितने जज्बे से खेली है, दुनिया की किसी टीम ने उस तरह क्रिकेट नहीं खेली है। मैं रिजवान के बारे में आपको बताना चाहता हूं, यकीनन आप सबको पता होगा, इसाफिजल स्पैज़म का दर्द जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है, और उस लड़के को दर्द के लिए नारकोटिक तक दी गई ताकि वो उसकी ख्वाहिश थी कि मैं 12 घंटे में ठीक हो जाऊं, जो बीमारी 12 दिन लेती है। उसके अंदर जज्बा, बाबर के अंदर जज्बा, ये फखर के अंदर जज्बा, जो लड़के मेहनत करके गए, अपनी अपनी जगहों पे खेलने की कोशिश की और पाकिस्तान का नाम रोशन करने की कोशिश की, हमें उनको न सिर्फ सराहना चाहिए बल्कि वो हमारे रोल मॉडल्स हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।